हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अभी तक हम देखे थे सेट्स का देखे थे, ओके। जो हम सेट देखे थे तो सेट क्या होता है, सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। उसमें पिछला हम देखे थे कि क्या क्या होता, सेट के एग्जांपल्स देखे थे हम। नेक्स्ट उसका हम देखे थे, उसके फॉर्म्स देखे थे, ठीक है। तो उसमें हम फर्स्ट देखे थे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट देखे थे सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड देखे थे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये दो फॉर्म देखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर दोनों की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या रहता था? रोस्टर फॉर्म में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्टली हमें दिखते थे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट थे हमें दिखाई देते थे, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था? जो एलिमेंट थे हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते थे, डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देते थे। जैसा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर रोस्टर फॉर्म में देखते हैं तो नेचुरल नंबर का, सपोज अगर नेचुरल नंबर का देखते हैं, ठीक है। सपोज सेट का नेम n है, ठीक है, या सपोज n a है। उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं तो सेट वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? एलिमेंट के प्लेस में क्या आ जाता है? एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सो वो वेरिएबल क्या है? सपोज x, फिर x हम क्या लगाते हैं? कोलन लगाते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। तो x की प्रॉपर्टी क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। सो x इज ए नेचुरल नंबर, क्लियर। तो सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? सेट जो कलेक्शन रहता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन रहता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रहता है, वो हमारा सेट होता है। द नेक्स्ट उसका फॉर्म होता है सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो सेट्स के टाइप रहते हैं, ठीक है। सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हम सेट के टाइप देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। फर्स्ट आता है इसमें, फर्स्ट होता है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। फर्स्ट होता है एम्प्टी सेट। अब इसका नेम क्या है? एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब ब्लैंक, खाली, पूरा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? जो सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। तो सपोज ए हमारा कोई सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई एक भी नहीं है, मतलब क्या है? सपोज वहां पे कुछ नहीं है, मतलब हम सपोज करते हैं कि 5 है, ठीक है। कुछ नहीं है, 5 लिखा है वहां पे, मतलब हम क्या है? वहां पे क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। सेकंड आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सेकंड आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जैसे सपोज हम नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर लेते हैं तो जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? कितने एलिमेंट हमें पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक हमारा सेट है। अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें फिक्स पता है कितने एलिमेंट है, पता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जितने भी एलिमेंट है हमें नोन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जितने भी एलिमेंट है हमें अननोन है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है और यहाँ पे क्या है? डेफिनिट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। सो ऐसे सेट्स जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, के मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो कितना एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे हमें पता है, ठीक है, कितना है। जैसे ए में कितना एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एन ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 10, ठीक है। एन ऑफ एन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एन। तो यहाँ पे पता है क्या? नहीं पता है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 10 है। सपोज एक और ले लेते हैं, ये 1 2 3 अप टू 100, ये हो गया। अब यहाँ पे भी क्या है?
कितने एलिमेंट होंगे यहाँ 100 एलिमेंट होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितना होगा 100। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें और इसमें हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फिक्स पता है। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, डेफिनिट है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सेट क्या होंगे, फाइनाइट सेट। यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है नहीं पता कितना है, सो ये कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज सी है, ठीक है, सी है और x is a point, sorry, x is a line in circle, ठीक है। अब सर्कल में कितना लाइन हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं। सो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया। चलो मिटा देता हूं इसको मैं। चलिए अभी कौन कौन से देख लिए, अभी हम देख लिए, फर्स्ट देख लिए एम्प्टी सेट, सेकंड देख लिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। जो थर्ड टाइप है वो है इक्वल सेट, ठीक है। अब इक्वल सेट, नेम क्या है इसका, इक्वल है, नेम से डिफाइन है कि इक्वल है। इक्वल मतलब कोई भी दो ऐसे सेट जिसके एलिमेंट सेम हो, ठीक है, उसको ऐसे दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। सपोज हमारा सेट ए है 1 3 5 7 9, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा बी सेट है 3 5 7 9 1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ए का जो एलिमेंट है और बी का जो एलिमेंट है, सेट ए है, सेट बी है, इसका जो एलिमेंट है और इसका जो एलिमेंट है अगर सेम है, इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 3 5 7 9 दोनों में है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, ठीक है। समझ में, इक्वल सेट के ऐसे दो सेट जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, ठीक है। चलो मिटा देता हूं मैं। तो चलिए एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं और जो टाइप ऑफ सेट है, ठीक है, मतलब इसका जो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखे थे एम्प्टी सेट, क्या एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, ऐसे सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। सपोज ए हमारा कोई सेट है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, जिसके हम किससे डिनोट करेंगे, 5 से डिनोट करेंगे। सेकंड हम क्या देखे थे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसमें हम दो टाइप देखे थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट, दोनों एक साथ देखे थे। अब यहां भी देखते हैं फाइनाइट में क्या होगा, ऐसे सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमें नोन हो, मतलब पता हो, यानी कि फाइनाइट मतलब ये होता है ना, पता हो, फाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो, वैसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, ठीक है। अदरवाइज इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमें नहीं पता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट के एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनाइट के एग्जांपल क्या होगा, सपोज एक कोई हमारा सेट है 1 2 3 अप टू 100, ठीक है, 1000 10,000, अगर यहाँ पे लिमिट लिखा है मतलब, ठीक है, कि हमें पता है कि हाँ इसमें इतना एलिमेंट है, इसमें इतना एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें अननोन हो, मतलब नहीं पता हो, यहाँ पे कितना इनफाइनाइट है, मतलब कितना भी जा सकता है। सो यहाँ पे ये जो सेट है क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखे थे, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट। इसमें क्या होगा, जैसे सपोज दो सेट है, दो सेट के जितने भी एलिमेंट है, ए सेट में सपोज ए और बी दो सेट हैं, तो ए सेट में जितने भी एलिमेंट है और बी सेट में जितने एलिमेंट सारे इक्वल है, मतलब सारे सेम है। अगर एग्जांपल देखते हैं, सपोज हमारा जो सेट है, सपोज सी सेट है 1 3 5 9, ठीक है, एंड डी सेट है 9 5 3 1, ठीक है। इसमें जितने एलिमेंट है, इसमें जितना एलिमेंट है, सारे इक्वल हैं, सारे सेम है, 1 3 5 9 इक्वल है। सो सी और डी दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज क्या होगा, वो अनइक्वल सेट होगा। सपोज अगर यहाँ पे अगर हम एक और लेते हैं, सेट ई है,
ठीक है, 3 4 5 9। अब यहाँ हम देखते हैं ई और सी को देखते हैं, तो 3 5 है, 9 है, लेकिन 1 और 4 डिफरेंट है, तो यहाँ पे सी और ई अनइक्वल होंगे। ठीक है, सेम डी और ई अनइक्वल होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब चलो आप देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका जो थ्योरी वाला है, मतलब इसका जो डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं रेस्ट कर देता हूँ फिर। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। Okay, the question is set of month of year is finite और infinite। ठीक है, मतलब जो हमारे मंथ के नेम है, ठीक है, एक 1 ईयर में जितने भी मंथ हैं उसका जो सेट बनता है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले जो सेट्स बनेगा वो हम पहले बना लेते हैं कि सेट किस टाइप से बनेगा। तो सपोज, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सपोज हमारा जो मंथ ऑफ ईयर का जो सेट है उसका नेम क्या है, ए है। इसमें एलिमेंट क्या क्या होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये हमारे हो गए मंथ ऑफ ईयर्स, ये हमारा सेट हो गया। अब ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है ये बताना है हमें। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कितने मंथ है, कितने मंथ है, 12 मंथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट कर पा रहे हैं, 12 मंथ है। सो सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 12 दैट इज फाइनाइट। ओके, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है फाइनाइट है, काउंट कर पा रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, जो सेट होगा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। हेंस सेट ए इक्वल्स टू फाइनाइट सेट। ओके, हेंस प्रूव्ड, सॉल्व। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन क्या था हमारा, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो हमारे मंथ, ईयर के जो मंथ्स हैं वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, बस ये हमें प्रूफ करना था, चेक करना था बस। तो यहाँ पे हम सेट पहले बना लिए, मंथ के नेम का सेट बना लिया। अब यहाँ पे जितना भी मंथ हम काउंट कर पा रहे हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 12 है, सो दैट इज फाइनाइट, हेंस सेट ए इक्वल्स टू फाइनाइट सेट। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। क्या नल सेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट है उसका ये एक और नेम है नल सेट। एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब भी खाली होता है, ब्लैंक होता है। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। Okay, first question is odd natural number divisible by 2। Okay, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर बोल रहा है, बस उसको देखते हैं। नेचुरल नंबर में क्या आएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा आएगा, 1 3 5 6 के बाद 7। ठीक है, ये सब आते जाएगा। उसके बाद क्या है, डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नंबर है क्या है, ऑड है। अब ऑड नंबर क्या 2 से डिविजिबल होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेट होगा, ठीक है, जो भी सेट होगा वहां पे कितने एलिमेंट होंगे, 1 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 है क्या, नहीं है। 5 7 और जितने भी ऑड नंबर आएंगे क्या 2 से डिविजिबल होंगे क्या, नहीं होंगे। सो इस सेट में क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। सो ये जो सेट है इसका जो सेट बनेगा क्या रहेगा, नल सेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ, टिक किया, इसका मतलब क्या है, वो नल सेट है। ठीक है, समझ में आइए। क्या बोला था, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा, 1 3 5 7 यही आएगा। अब डिविजिबल बाय 2 हो सकता है क्या, ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। उससे पहले देख लेते हैं
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको किसको बोलेंगे? ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और इट सेल्फ डिविजिबल हो। ठीक है, सिर्फ अपने से और 1 से डिविजिबल हो। तो क्या क्या होगा? जो सपोज हमारा जो प्राइम नंबर का सेट है क्या है? 2 3 5 7 7 के बाद क्या आएगा? 11 13 17 देन 23 अप टू इनफिनाइट जाएगा ये भी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बोले? इवन प्राइम नंबर। अब ये सारे प्राइम नंबर है, अब इसमें से इवन कौन सा है? ओनली 2। ठीक है, यहाँ पे इवन प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे जो इसका सेट क्या आएगा? ठीक है, एक्चुअल में ये प्राइम नंबर का हुआ, ये प्राइम नंबर का हो गया। अब जो सपोज ए सेट है वो किसका है? इवन प्राइम नंबर का सेट है। तो इवन प्राइम नंबर का सेट के सेट में एलिमेंट क्या क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा। 3 5 7 ये तो किस में आएगा? ऑड है, इवन में तो आएगा नहीं। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा? ओनली 2 है। सो इवन प्राइम नंबर के सेट में क्या आएगा? a = 2 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक एलिमेंट है, कम से कम एक तो है ही, यहाँ पे ब्लैंक तो नहीं है। सो ये जो सेट है क्या रहेगा? ये नल सेट नहीं होगा। ठीक है, नॉट अ नल सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, समझ में ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7। ठीक है, लेस देन 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ क्वेश्चन, कोई मिस्टेक। लेस देन 5 ग्रेटर देन 7, 5 से छोटा 7 से बड़ा। ठीक है, ग्रेटर देन 7 लेस देन 5, तो ऐसे कितने नंबर होंगे? ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे कितने नंबर होंगे जो ठीक है 5 से लेस देन होगा और 7 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो कौन कौन से होगा? 5 से ग्रेटर देन, सॉरी 5 से लेस देन और 7 से ग्रेटर देन कितने नंबर होंगे? 5 से लेस देन में क्या क्या आएगा? 1 2 3 और 4, ये 5 से लेस देन है। अब ऐसे कितने जो 7 से ग्रेटर देन है, तो इसमें से कोई है क्या? नहीं है। मतलब इस सेट में क्या होंगे? कितने एलिमेंट आएंगे? सपोज ये हमारा सेट ए है, तो इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे? इसमें एक भी एलिमेंट आएगा क्या? नहीं आएंगे। 5 से लेस देन और 7 से ग्रेटर देन ऐसे कोई नंबर्स हैं? नहीं है। ठीक है, 5 से लेस देन में ये आता है 1 2 3 4 आएगा। 7 से ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर देन कितना आएगा? 8 9 10 अप टू इनफिनिट आएगा। ठीक है, अब ये दोनों होना चाहिए ना, एंड बोला है मतलब दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए तो या इसमें और इसमें दोनों में तो अलग अलग आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, 8 9 10 11 आ रहा है, एंड है मतलब इसका दोनों का कंबाइन करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। सो ये जो सेट है इसमें क्या आएगा? 0 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या होगा? ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे एंड के प्लेस में और रहता, एंड के प्लेस में और रहता तो यहाँ पे 1 2 3 4 भी आता, 8 9 10 ये पूरा भी आता। ठीक है, और रहता तो और मतलब क्या होता है? ये भी और उसका भी, या तो ये या फिर ये। ठीक है, और एंड में क्या होता है? दोनों का कंबाइन करते हैं। सो ये भी सेट क्या है? एम्प्टी सेट है, नल सेट है। इसका देख लेते हैं, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। y इज अ पॉइंट, अब यहाँ पे y क्या है? y एक पॉइंट है, कॉमन टू एनी 2, कॉमन है किसी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में। अब 2 पैरेलल लाइन है, उसके बीच में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अब सपोज हम 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये पैरेलल लाइन है और दूसरा पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब दोनों के बीच में कॉमन लाइन कब होंगे? जब वो दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। अभी दोनों कहीं पे तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट कहाँ से होंगे? सो यहाँ भी क्या होगा? कितने एलिमेंट आएंगे? यहाँ भी नल मतलब 0 एलिमेंट आएंगे। सो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, समझ में? ये हमारे 4 क्वेश्चन है जिसमें चेक करना था कि नल सेट है, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा एम्प्टी सेट है, ये नहीं है, ये है, ये है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसको आपने सॉल्व कीजिएगा। और ठीक है, अभी तो मैं बताया हूँ, लेकिन अभी आप आंसर नहीं लिखे हैं, सिर्फ टिक किया हूँ मैं, तो आप अपने से और सॉल्व कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन और करिएगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करिएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है किस पे है? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बेस पे है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, आवर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 डज डज
1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। अब हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या देखें, ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, और अदरवाइज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट नोन हो, पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले में देखते हैं कितने एलिमेंट है, पता है क्या, 1 2 3 डैश डैश डैश। इसके बाद कितना है, कहाँ तक जा रहा है नहीं पता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। सो ये जो है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट है 1 2 3 अप टू 100। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 100 एलिमेंट है, काउंट कर पा रहे हैं, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। क्लियर है। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अर्थ। क्या आप काउंट कर सकते हैं कि इस अर्थ में कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट कर सकते हैं क्या? अभी तक जितने हमें मिले हैं सारे काउंटेड हैं, लेकिन उसके बाद भी और हमें नए नए एनिमल्स मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हमारे अर्थ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, दैट इज इनफाइनाइट। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट। क्लियर, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे हमें नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, किसी किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। सो द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब हमें पता है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के जो मल्टीपल होंगे, 5 के मल्टीपल मतलब 5 का टेबल, 5 का टेबल। अब यहाँ पे कितना तक कितना तक बोल रहा है, सेट ऑफ नंबर्स है, मतलब कुछ नंबर हैं, ठीक है। ये नहीं बोला है क्लियर कि यहाँ तक है, 50 तक है, 100 तक है, 1000 तक है, ये नहीं बोला है कुछ भी। सो यहाँ पे क्या होगा, 5 के मल्टीपल जो होंगे कहाँ तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। सो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं ओरिजिन क्या होता है, किसको इसको पता है, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए ओरिजिन क्या होता है, जो हम दो एक्सिस देखते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। ये इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों का जो सेंटर पॉइंट रहता है, दोनों का जो मिड पॉइंट रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उसको शो करते हैं 0 0 से, मतलब यहाँ पे 0 इधर भी 0 इधर भी 0, ठीक है। इधर x का पॉजिटिव रहता है, x का नेगेटिव रहता है, y का पॉजिटिव रहता है, y का नेगेटिव रहता है, ठीक है। पढ़े भी होगे, नहीं पढ़े होगे तो फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी है ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, अब एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। सपोज ये हमारा एक पॉइंट है, अब यहाँ से ये सर्कल पास हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट। सो दिस सेट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्या है, इनफाइनाइट है, सेकंड फाइनाइट, थर्ड क्या है, इनफाइनाइट, फोर्थ क्या है, फाइनाइट, फिफ्थ क्या है, इनफाइनाइट, देन लास्ट इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा, कुछ को कंफ्यूजन ये होगा कि एनिमल लिविंग इन अर्थ, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। हालांकि हम अभी तक का जो मिला है, जितने भी एलिमेंट हमको मिले हैं काउंटेबल है, लेकिन आगे और मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, ये जो है इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है हमारे इक्वल सेट्स के बेस पे है।
So the question is which of the following pair of sets are equal? Which of the following pair of sets are equal? इसमें से कौन से जो पेयर हैं सेट्स है, सेट का जो पेयर है वो इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट को लेते हैं, ए सेट है और बी सेट है, सब में दो दो सेट है, ए बी करके दो दो सेट है। ऐसा कौन सा पेयर है जो इक्वल सेट बनाता है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। इक्वल सेट में क्या होता है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में भी होना चाहिए, ठीक है, और बी में जो है वो ए में भी होना चाहिए, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, तभी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल सेट रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सेट ए है, सेट बी है। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में सेम क्या चीज है। तो यहाँ पे देखते हैं ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, फर्स्ट एलिमेंट मैच हो गया। सेकंड देखते हैं बी यहाँ भी है, सेकंड एलिमेंट भी मैच हो गया। सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, एंड डी इन बोथ द प्लेस। सो ए एंड बी में क्या हो रहा है, इसमें जितने एलिमेंट है वो भी यहाँ पे है और इसमें जितने एलिमेंट है वो यहाँ पे है। हालांकि यहाँ में क्या हो रहा है, जो इसका जो ऑर्डर है अलग अलग है, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे डी बी ए सी है, लेकिन सेम है, एलिमेंट तो सेम है। अब जो ऑर्डर है हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। सो बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दोनों है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 2 4 6 8 10, ये फर्स्ट सेट में। सेकंड सेट में क्या बोला है, x कोलन, ओके, सो x वेयर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल्स टू 10, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x वेरिएबल डिफाइन हुआ है और x की प्रॉपर्टी क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल्स टू 10। अब जो x का है कहाँ तक जाएगा, 10 तक जा सकता है। इक्वल्स टू 10 बोला है मतलब 10 तक जा सकता है। पॉजिटिव बोला है मतलब 0 से बड़ा ही होगा, इवन बोला है मतलब इवन नंबर होगा। मतलब कौन सा आएगा इसमें, अगर इसका देते हैं, ठीक है, इसका अगर एक इसमें सेट बुलर फॉर्म में, इसका अगर रास्टर फॉर्म में लेते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर 2 4 6 8 कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। ये जो है x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा ही होगा, इवन मतलब इवन नंबर ही होगा, इंटीजर मतलब इंटीजर में तो वही नंबर आएंगे, ठीक है। सो 2 4 6 8 कहाँ तक जा सकता है, x लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब x लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। मतलब 10 के लेस देन और इक्वल्स टू मतलब 10 तक ले सकते हैं। सो 0 से 10 तक ही होगा। अब 0 से 10 तक में ऐसे कितने नंबर है जो इवन है, तो 2 4 6 8 10, यहाँ भी और यहाँ भी देखते हैं 2 4 6 8 10, दोनों सेम है, दोनों सेट सेम है, ठीक है। अब फर्क यहाँ पे क्या है, अगर क्वेश्चन देखें, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उसको देखें तो ये किस में है, रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन दोनों सेट सेम ही है। तो यहाँ भी क्या होगा, a इक्वल्स टू बी, मतलब a और b दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है सेट A है, सेट B है। इस सेट में क्या बोला, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और B में क्या है 10 20 30 40, तो ये भी क्या है मल्टीपल ही है 10 के, 10 20 30, ये भी क्या है मल्टीपल है, और ये भी 10 के मल्टीपल है, वो भी 10 के मल्टीपल है, मतलब दोनों में क्या है सेम नंबर आएंगे। इसमें भी तो वही आएगा ना, मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल क्या होगा, क्या होगा 10 20 30 40, इसमें भी आएगा और इसमें भी है। सो यहाँ भी क्या होगा, ये दोनों सेट क्या है, a इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ a और b ये भी क्या है, दोनों इक्वल सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो एंड b सेट है y वेयर y इज अ लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ, ठीक है। तो इसका देखते हैं, ये हमारे किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है और x क्या चीज होना चाहिए, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, मतलब x क्या होगा, जो ये जो वर्ड है उसका लेटर्स होंगे। सो इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म देखते हैं तो क्या क्या होगा, लेटर कौन सा है, f है, द नेक्स्ट O है, द नेक्स्ट L है। अब यहाँ L रिपीट हो रहा है, अब यहाँ पे जो क्या होगा, ये जो चीज है यहाँ पे L रिपीट हो रहा है, तो जो जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं किसी भी साइड को, जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या वहाँ क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होते हैं। सो L यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, O भी रिपीट नहीं होगा, नेक्स्ट क्या आएगा W, ओके, ये हो गया सेट A। सेट B देख लेते हैं, Y इज द लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ, ओके, y क्या चीज है, लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ, तो सेट b क्या बनेगा, ठीक है, लेटर ऑफ वर्ड। अब ये जो वर्ड है उसका लेटर क्या क्या है,
फर्स्ट W है, सेकंड O, थर्ड L, फोर्थ F। अब दोनों का देखते हैं, दोनों का जो एलिमेंट है, यहाँ F है, यहाँ भी F है, O है, वहाँ भी O है, L है, यहाँ भी L है, W है, यहाँ भी W है। मतलब दोनों के जो एलिमेंट है क्या है, सेम है, इक्वल है। सो A और B दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, A इक्वल्स टू B है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 2, 3 एंड x is a solution of set, x is a solution of equation x square plus 5x plus 6 equals to 0। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं a सेट में क्या है 2, 3 है और b सेट में क्या है x है। अब x क्या चीज है, ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, मतलब x को जो वैल्यू मिलेगा वही रहेगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या मिलता है, 2 और 3 मिलता है। यहाँ भी 2, 3, यहाँ भी 2, 3 है, ठीक है, दोनों सेम है तो यहाँ भी इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, x का वैल्यू लाना, x का वैल्यू अगर 2 और 3 आएगा तभी दोनों साइड क्या रहेंगे, इक्वल साइड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हम अब तक हम क्या देखें, सेट का देखें, फॉर्म देखें, अब उसके टाइप्स देखे हैं। आगे हम देखेंगे सबसेट देखेंगे और इसमें जो रहता है डोमेन और रेंज, ठीक है, वो सब भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।